नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? एनटीपीसी के अंदर टीचर्स की जो भर्ती आई है, उनकी पूरी डिटेल किस प्रकार से कितनी भर्ती है, क्या उसमें आवश्यकता होगी, कितना मेडिकल चाहिए, क्या ग्रेड पे होगा, सब टोटल मैं आज उसके ऊपर वीडियो बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं शुरुआत वीडियो की गाइज, चलते हैं। देखो, पहली पोस्ट है कॉमर्स कॉमरेक्स है। कॉमरेक्स के अंदर जो भी मिलेगा, ये देखो कॉमरेक्स, इसके अंदर ग्रेड पे लेवल होगा आपका 8 हो गया, ये 8 लेवल की होगी। और इसमें जो पे होगा वो 47,600 रुपये होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड होता है आपका C2 टाइप का होता है। इसमें मेडिकल A1 होता है, A2 होता है, B1 B2 होता है, इस प्रकार C1 C2 टाइप का। मिनिमम एज कितनी होगी इसमें गाइज? इसमें मिनिमम उम्र होगी आपकी 18 साल और मैक्सिमम उम्र हो सकती है इसमें 48 साल। मैक्सिमम उम्र कितनी होगी? 48 साल। डिसेबिलिटी, आपके अंदर विकलांगता कितनी है, उसके हिसाब से देखो यहाँ पे दे रखी है पोस्ट है या नहीं है। तो लगभग इसमें 9 दे रखा है। फोर्थ विकलांगता जो ब्लाइंडनेस दे रखा आपका, और LD दे रखा है, HI दे रखा है, OD दे रखा है, MD दे रखा है। इसमें विकलांगता की पोस्ट नगण्य है गाइज। तो इसमें एबिलिटी क्या चाहिए आपको? इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और इसके बाद में साथ में ही आपका क्या होना चाहिए? B.Com अप्लाइड होना चाहिए। B.Com या अप्लाइड कर रखा हो या कर रहे हो या कर चुके हो, किसी भी स्थिति में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन साथ में इसमें एक चीज़ और कही है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो शैल नॉट बी इलिजिबल, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले इसमें एलिजिबल नहीं होगा। साथ में इसमें कह रहा है कि B.Ed भी होनी चाहिए, इक्वलेंट फ्रॉम रीजनल यूनिवर्सिटी। कोई भी आपकी डिग्री होनी चाहिए B.Ed के लेवल की, या B.Ed होनी चाहिए। प्रोफेंसी इन टीचर्स हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम में आपका पढ़ाने का नॉलेज होना चाहिए। साथ में दे रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कुछ नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। सेकंड पोस्ट आपकी दे रखी है मेल के लिए, कॉम्प्लेक्स मेल के लिए दे रखी है। सेम स्थिति होगी, 8 लेवल की होगी, ग्रेड पे उतना ही होगा, स्टैंडर्ड C2 होगा, मिनिमम एज 18 से 48 साल होगी, और वही मास्टर डिग्री चाहिएगी, एटलीस्ट उतनी ही चाहिएगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे भी दे रखा 3 नंबर की पोस्ट, देखो पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर हिंदी। हिंदी के अंदर क्या योग्यता चाहिएगी? हिंदी में 8 लेवल होगा, 46,600 होगा, वही C2 होगा, सेम कैटेगरी होगी। इसमें जो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपकी? एटलीस्ट कोई भी यूनिवर्सिटी से आपकी MA होनी चाहिए। MA के साथ साथ में आपको 50% मिनिमम मार्क्स भी होने चाहिए। साथ में क्या होनी चाहिए आपकी? B.Ed होनी चाहिए, B.Ed भी होनी चाहिए। वही प्रोफेंसी टेक्नीशियन चाहिए, हिंदी मीडियम का होना चाहिए, क्योंकि हिंदी है तो हिंदी मीडियम ही होगा नॉलेज। और शायद कहता नॉलेज, इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए साथ में। तीसरी पोस्ट आती है, वही हिंदी के लिए मेल के लिए हो जाएगी। देखो पहली वाली ऑलरेडी सब भर सकते हो 3 नंबर की, और चौथे नंबर की जो पोस्ट है वो हिंदी के टीचर्स की है, लेकिन केवल और केवल महिलाएं भर सकती है। क्वालिफिकेशन सब सेम रहेगी, एज इट इज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेम कैटेगरी पे आ जाओ, 5 नंबर की पोस्ट पे आ जाओ। अब 5 नंबर की पोस्ट के अंदर आपको बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल साइंस की होगी। पॉलिटिकल साइंस की होगी, लेवल वही 8 होगा, ग्रेड पे सेम होगा, स्टैंडर्ड C2 होगा, एज मिनिमम 18 से 48 साल होगी। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिएगी? इसमें मास्टर डिग्री चाहिएगी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उससे 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम पॉलिटिकल साइंस में। साथ में क्या होनी चाहिए आपकी? B.Ed होनी चाहिए, B.Ed भी दे रखी है। वही हिंदी और इंग्लिश में मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए साथ में। और वगैरह नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, इसमें क्या होना चाहिए आपको? नॉलेज होना चाहिए। 6 नंबर की पोस्ट पे आ जाओ आप में, इसमें बंगाली है। बंगाली, कोई भी बंगाली बंदा हो तो वो इसमें क्या कर सकता है? एलिजिबल हो सकता है। और योग्यता इसकी रहेगी, मास्टर डिग्री होनी चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से बंगाली के अंदर, और 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। फिर कहता है इसमें B.Ed भी होनी चाहिए आपकी कोई भी, और हिंदी मीडियम, सॉरी, बंगाली मीडियम आपको पढ़ाना आना चाहिए। बात यही है सबसे बड़ी, कि बंगाली मीडियम के अंदर आपको पढ़ाना आना चाहिए। फिर कहता है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का, इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्या होना चाहिए आपको? नॉलेज होना चाहिए। फिर आ जाओ, बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। 7 नंबर की पोस्ट दे रखी है, बायोलॉजी है लेकिन इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। मीडियम क्या है उसका? इंग्लिश मीडियम। बाकी सब सेम रहेगा, 8 होगा, 447,600 होगा, बाकी तो सेम कैटेगरी। क्वालिफिकेशन इसकी क्या होगी वो देखो आप। इसकी क्वालिफिकेशन होगी आपकी,
ये कहता है 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी होनी चाहिए आपकी, वो भी बायोलॉजी के अंदर होनी चाहिए। एनसीईआरटी में बॉटनी, जूलॉजी और लाइफ साइंस होनी चाहिए। बॉटनी होगी, जूलॉजी होगी, लाइफ साइंस होगी, बायोलॉजी साइंस हो सकती है, जेनेटिक्स हो सकती है, माइक्रोलॉजी हो सकती है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो सकती है, प्लांट बायोलॉजी हो सकती है। प्रोवाइड बॉटनी, जूलॉजी, ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट होगा, तभी इसके लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, 50% कम से कम मार्क्स चाहिए इसके अंदर आपको। और ये कहता है बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बाई साइंस हो सकती है, जेनेटिक्स हो सकती है, माइक्रोबायोलॉजी हो सकती है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकती है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। साथ में क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए एनी यूनिवर्सिटी से, किसी से भी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको पढ़ाना आना चाहिए, और वही सेम है, कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। 8 नंबर की पोस्ट की बात करते हैं तो वही सेम मीडियम होगा, क्या होगा, इंग्लिश मीडियम। लेकिन ये 8 नंबर की पोस्ट है वो केवल और केवल व्यक्ति पुरुष के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। ये केवल किसके लिए है, पुरुष के लिए। और सेम कहानी होगी, जैसे पोस्ट नंबर 7 की आवश्यकता है, सेम वैसे ही इसकी आवश्यकता होगी। बात करते हैं पोस्ट नंबर 9 की। तो गाइज पोस्ट नंबर 9 के अंदर देख लेते हैं क्या क्या चाहिए आपको। पोस्ट नंबर 9 है वो मैथ की है, लेकिन साथ में क्या होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। मैथ के साथ साथ क्या होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। वही शायद यही चीज़ है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने दे रखी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। तो इसमें कह रखा है ग्रेजुएशन एमएससी होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए एमएससी कोर्स से, कोई भी कोर्स हो एनसीईआरटी, मिनिमम 50% मार्क्स तो इसमें भी चाहिए आपको। मास्टर डिग्री नीचे एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ में क्या होनी चाहिए आपकी, बीएड होनी चाहिए, और इंग्लिश मीडियम आपको पढ़ाना आना चाहिए, और साथ में ही कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। अब गाइज पोस्ट नंबर 10 और 11, 10 में तो केवल फीमेल भर सकते हैं, मतलब लड़कियां भर सकती है। 10 नंबर की पोस्ट है वो सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन इसमें केवल फीमेल भर सकती है, इसमें फीमेल भर सकती हैं। और पोस्ट नंबर 11 पे आ जाओ अब। पोस्ट नंबर 11 पे आ जाओ, देखते हैं 11 पे क्या मतलब चलता है। तो पोस्ट नंबर 11 है वो केमिस्ट्री है आपकी। देखो केमिस्ट्री है, साथ में दे रखा है इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम भी दे रखा है, केमिस्ट्री भी दे रखा है। तो इसमें भी क्या चाहिए आपको, एक तो एमएससी चाहिए आपकी, केमिस्ट्री के द्वारा क्या होनी चाहिए, एमएससी होनी चाहिए। साथ में क्या होनी चाहिए, 2 साल की बीएड होनी चाहिए आपकी, जो भी 2 साल या 1 साल कितने में भी जो बीएड हुई है। साथ में इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए, साथ में ही कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। पोस्ट नंबर 12 की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट नंबर 12 में कहता है कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए पोस्ट नंबर 12 कॉमर्स वालों के लिए है, इकोनॉमिक्स में। तो इसके अंदर आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट वही 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और इकोनॉमिक्स से आपकी क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स हो सकती है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो सकती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो सकती है। वो सभी बंदे जो 1 नंबर पोस्ट की बात कर रहे थे वो न होकर के 12 नंबर की पोस्ट में इकोनॉमिक बिजनेस वाले हैं, वो 12 नंबर बीएड होनी चाहिए, और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ानी आनी चाहिए। साथ में इन कंप्यूटर का क्या होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। चलते हैं बात नंबर 13 नंबर पोस्ट की कर लेते हैं। 13 नंबर पोस्ट की बात करते हैं तो देखते हैं क्या है इसमें। 13 नंबर पोस्ट आपकी दे रखी है इंग्लिश की, और ये केवल और केवल किसके लिए होनी चाहिए, फीमेल्स के लिए होनी चाहिए। केवल और केवल किसके लिए, फीमेल की बात हो रही है, मतलब लड़कियां ही इसको भर सकती है। इंग्लिश से आपका 50% मार्क्स के साथ में एमए होना चाहिए, और साथ में बीएड होना चाहिए, और इंग्लिश मीडियम, बात इंग्लिश की है तो इंग्लिश मीडियम ही होगा। कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। पोस्ट नंबर 14 देखो, पोस्ट नंबर 14 है वो भी इंग्लिश की है, लेकिन वो केवल व्यक्ति मत पुरुषों के लिए है। पोस्ट नंबर 14 पुरुषों के लिए है, 13 फीमेल्स के लिए है, और 15 नंबर पोस्ट है वो सभी के लिए है। और सब के लिए, सभी के सभी इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाइड कर सकते हैं। अब पोस्ट नंबर 16 की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट नंबर 16 है वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के अंदर आपको चाहिए क्या, ज्योग्राफी आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ानी आनी चाहिए। सबसे पहली बात तो है ज्योग्राफी आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ानी चाहिए। 2 साल की इसमें क्या होनी चाहिए, आपका एमएससी कोर्स होना चाहिए। ज्योग्राफी के साथ में 2 साल का एमएससी कोर्स होना चाहिए, कोई भी बोर्ड से 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, बीएड होनी चाहिए, साथ में इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए, कंप्यूटर का आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो बात करते हैं पोस्ट नंबर 17 की।
पोस्ट नंबर 17 है वो हिस्ट्री की है। हिस्ट्री होने के साथ साथ में ही क्या है आपकी इंग्लिश मीडियम भी है। इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। पोस्ट एमए होनी चाहिए आपकी 50% साथ में, और बीएड होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। 18 पे आ जाओ होम साइंस। होम साइंस के अंदर भी आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए। होम साइंस किस में होनी चाहिए? इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स भी चाहिए आपको, बीएड चाहिए, साथ में ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अब आ जाओ पोस्ट नंबर 19 के ऊपर फिजिक्स की दे रखी है। फिजिक्स की भी इसमें कोई मीडियम नहीं दे रखा आपको, तो इसमें सेम क्या कैटेगरी है, 2 ईयर एमएससी होनी चाहिए आपकी फिजिक्स के साथ। क्या होनी चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी होनी चाहिए। साथ में क्या दे रखा है, या एमएससी हो या फिर इसके साथ में और दे रखा है, देखो नीचे डिटेल दिखा रखा। चलो उसकी बात कर लेते हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 50% आपको क्या होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स से। साथ में कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अप्लाइड फिजिक्स हो, न्यूक्लियर फिजिक्स हो, सभी चलेगी इसमें। बीएड होनी चाहिए, और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आपको पढ़ाना आना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये भी जरूरी है इसमें। अब बात करते हैं 20 नंबर पोस्ट की। 20 नंबर पोस्ट है फिजिक्स की, लेकिन किसके लिए है? केवल और केवल लड़कियों के लिए है। लड़कियों के लिए, केवल और केवल किसके लिए है? लड़कियों के लिए है। बात करते हैं पोस्ट नंबर 21 की। तो पोस्ट नंबर 21 है वो केवल और केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। पोस्ट नंबर 21 है वो केवल और केवल पुरुषों के लिए है, फिजिक्स की है। बात करते हैं पोस्ट नंबर 22 की। चलते हैं 22 में आ जाओ। तो 22 की आपकी क्या है? सोशोलॉजी की है। सोशोलॉजी की है तो भाई क्या चाहिए आपको? एमए होनी चाहिए 50% के साथ में। 50% के साथ में क्या होनी चाहिए आपकी? एमए होनी चाहिए, और साथ में ही बीएड होनी चाहिए। दूसरा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको पढ़ाना आना चाहिए। साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। 23 नंबर पोस्ट पे आ जाओ, फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के अंदर आ जाओ आप। इसमें आपकी कोई भी डिसेबिलिटी नहीं चलेगी गाइज। इसमें किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ऑलमोस्ट ये पूरा नो नो दिखा रखा आपको, तो यहाँ पे आपका नो ही रहेगा। इसमें कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अब ये कहता है कि इसमें फिजिकल एजुकेशन में बीपीईडी होना चाहिए। जो पीटीआई बनते हैं वो है, इसमें पीटीआई की पोस्ट है ये। बीपीईडी होना चाहिए, जो फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए आपकी। बैचलर साइंस बीएससी में हेल्थ, बीएससी के अंदर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन होना जरूरी है। स्पोर्ट्स विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 55% मार्क्स होने चाहिए, और एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में आपकी क्या होना चाहिए? बीपीईडी होना चाहिए। और साथ में ही क्या कह रखा है आपको कि 4 ईयर प्रोफेशनल डिग्री इन अकॉर्डेंस विथ द नेशन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होना चाहिए। साथ में ये कहता है रेगुलेशन ऑफ 2007 नोटिस 10 दिसंबर 2007 में होना चाहिए। तो गाइज ये आपके पास में क्या होनी चाहिए? इसकी पीटीआई की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं गाइज नेक्स्ट पोस्ट नंबर 24 की। तो 24 नंबर पोस्ट किसकी दे रखी है आपको? कंप्यूटर साइंस की दे रखी है। कंप्यूटर पॉइंट एटलीस्ट इसमें भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपको 50% के साथ में। अब इसमें हो क्या सकता है? देखो एनी फॉलोइंग, या तो बीई हो आपको पास, बीई होनी चाहिए, और दूसरा बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी से कोई भी हो सकता है, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये तो होने के साथ साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी होना चाहिए इसके एप्लीकेशन। बी या सी लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में। आईटी 1 ईयर टेक्निकल इन टीचिंग एक्सपीरियंस, 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। या फिर आपकी कंप्यूटर साइंस से एमएससी होना चाहिए, या एमसीए हो सकता है, या एमएससी हो सकती है, या एमसीए 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें भी होना चाहिए। मास्टर ऑफ इंजीनियर होना चाहिए। एमटेक भी हो सकती है इसमें, एमटेक भी हो सकती है। और इसमें इसके बीएड के इक्वल ही कोई डिप्लोमा होता है इसके अंदर, 2 साल का, 1 साल का, जो भी है वो इसके अंदर होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इकोनॉमिक्स ट्रेनिंग। इकोनॉमिक्स ट्रेनिंग से 25 नंबर पोस्ट पे बात कर लेते हैं। तो ये क्या कहता है? 25 नंबर पोस्ट इसमें कहता है सेकंड क्लास डिग्री साइकोलॉजी।
साइकोलॉजी की पोस्ट है आपकी ये, तो इसमें सेकंड मतलब वही एटलीस्ट 50% आपको होने चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिकल टेस्ट और मेंटल एबिलिटी सब ओके होना चाहिए। इसमें देखो फिजिकल एबिलिटी नो नहीं, डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, इसमें वो नहीं चलेगी। 2 ईयर रिसर्च इन वर्क साइकोलॉजी, 2 साल का आपके पास साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च किया हुआ हो या कुछ और किया हो तो उसके ऊपर आपको उसका पूरा अध्ययन चाहिए। बात करते हैं 26 नंबर पोस्ट पे, वही सेम ड्राइंग आनी चाहिए। ड्राइंग का जो टीचर होगा वो किस प्रकार से होगा, सबसे बड़ी बात है इंग्लिश मीडियम का होना चाहिए ये, सबसे बड़ी बात है इंग्लिश मीडियम का होना चाहिए। एमए होनी चाहिए ड्राइंग में, पेंटिंग में या फाइन आर्ट, इनके द्वारा क्या होनी चाहिए एमए, या बीए में ऑनर्स हो सकता है, इन आर्ट एजुकेशन के अंदर हो सकता है। सेकंड क्लास से ही क्या होनी चाहिए, सेकंड मतलब एटलीस्ट 50% आपको कम से कम इसमें मार्क्स होने ही चाहिए। 2 साल का इसमें डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में। ये कहता है कि 12th प्लस सेकेंड डिस्टेंस विजिम इन 4 ईयर, फुल टाइम डिप्लोमा है, पेंटिंग या फाइन आर्ट या पार्ट टाइम डिप्लोमा नॉट लेस देन इन 5 ड्यूरेशन, मतलब 5 साल से कम। या तो देखो सब बता दिया मैंने आपको, या तो एमए होनी चाहिए इससे, या फिर बीए होनर्स भी हो सकता है वो भी चलेगा, 2 साल का ड्राइंग का डिप्लोमा चल सकता है, या फिर कह सकते हो 12वीं के बाद में 10 प्लस विथ 4 ईयर डिप्लोमा चाहिए, जो भी या 5 ईयर से कम नहीं चलेगा, लेकिन साथ में इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए।